Assalamualaikum my dear students, hope so you all are fine, you all are doing well, doing something bigger, productive and positive। उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अब देखें, हमने गैल्वानोमीटर पढ़ा, फिर गैल्वानोमीटर में देखा कि ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। फिर गैल्वानोमीटर के बाद हमने पढ़ा एमीटर, जिसमें हम करंट को मेजर भी करते हैं। अब अगर करंट की बात चल रही है तो व्हाई नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या किसी से दुश्मनी है? पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पीछे रहेगा? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर किया जाता है, कौन से डिवाइस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा, कैसे मेजर किया जाएगा और ये डिवाइस बनाई कैसे जाएगी, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा और इस डिवाइस की रेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज हसन रजा। स्टूडेंट्स इस वक्त जो ये डिवाइस आप मेरे लेफ्ट राइट कॉर्नर में देख रहे हैं, ये है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बिल्कुल गैल्वानोमीटर और बिल्कुल एमीटर की तरह दिखता है, क्योंकि इसके अंदर गैल्वानोमीटर ही छुपा हुआ है। जैसे वो स्कूबी डू कार्टून्स के अंदर आप एंड पे देखा करते थे कि एंड पे मॉन्स्टर के चेहरे से कपड़ा उतारते थे तो एक सादा सी चीज निकलती थी, तो बिल्कुल इसी तरह एक मॉन्स्टर के ऊपर से कपड़ा उतारूंगा तो उसके अंदर से भी गैल्वानोमीटर ही छुपा हुआ निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो फर्क सिर्फ ये होगा कि इसका जो डायल है, जो इसका स्केल है, जिस पर नीडल ने डिफ्लेक्ट करना है, दैट वुड बी इन वोल्टेज। ये वोल्टेज पर मुश्तमिल होगा। अब वोल्टेज डिफरेंट वोल्टमीटर्स डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है। कुछ 0 से 3 वोल्ट तक की वैल्यूज को मेजर करते हैं, कुछ 3 से 10 वोल्ट तक की वैल्यूज को मेजर करते हैं और कुछ 10 या 0 से लेके 100 या 200 या 300 वोल्ट तक की वैल्यू को मेजर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ अ कस्टमर। अगर आपको सिर्फ बैटरी के वोल्टेज मेजर करने हैं तो 3 वोल्ट का वोल्ट मीटर वुड बी इनफ। और अगर आपको घर में अपने अल्टरनेटिंग सप्लाई के वोल्टेजेस मेजर करने हैं, वैसे ये डीसी यूज के लिए होते हैं, यानी अगर आपने बड़े वोल्टेजेस मेजर करने हैं तो आपको एक ऐसा वोल्टेज मेजर करने वाला वोल्टमीटर चाहिए होगा जिसकी रेंज 200 से ज्यादा हो। तो हम देखेंगे कि यार ये वोल्टमीटर आखिर हम बनाते कैसे हैं, हम कैसे गैल्वानोमीटर को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक सर्किट डायग्राम शो करता हूं और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो इस वक्त जो आप सर्किट डायग्राम यहां पे देख रहे हैं, ये है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो आप देख रहे हो कि आगे एक गैल्वानोमीटर के साथ एक बड़ी सी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो बच्चों यहां पे आपको जो फर्क पता होना चाहिए वो फर्क ये है कि एमीटर में हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में छोटी सी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, लेकिन यहां पे गैल्वानोमीटर के साथ बड़ी सी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट की जा रही है इन ऑर्डर टू मेक द वोल्टेज, इन ऑर्डर टू मेजर द वोल्टमीटर। अब यहां पे सिचुएशन ये है स्टूडेंट्स कि इस बड़ी सी रेजिस्टेंस का फायदा क्या? चलिए मैं आपको यहां पे व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाता हूं और समझाता भी हूं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पे एक बड़ी सी रेजिस्टेंस है जो कि एक गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और ये पूरे का पूरा सेटअप अब क्या कहला रहा है? ये पूरे का पूरा सेटअप अब एक वोल्ट मीटर कहला रहा है। अब याद रख लीजिए कि सेटअप को यानी वोल्ट मीटर को सर्किट में यूज कैसे किया जाए। मैं भी आपको बताता हूं कि इसकी हाई रेजिस्टेंस का फंक्शन या अफादियत क्या है, इसे RH यानी हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी आपको वोल्टेज मेजर करने होते हैं तो वोल्टेज मेजर करने के लिए इस वोल्ट मीटर को उस रेजिस्टेंस के साथ या उस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है जिसके वोल्टेज आपको दरकार है। तो एग्जांपल के तौर पे ये एक मासूम सा बल्ब है, जो बल्ब एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आप देखना चाहते हैं कि ये बल्ब आखिर कितनी वोल्टेज की वैल्यू इस बैटरी से कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस बल्ब के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपको ये वोल्ट मीटर जो आप ऊपर बना चुके हैं, इसे इस गरीब से छोटे से मासूम से बल्ब के साथ इन पैरेलल कनेक्ट करना होगा। सो नाउ दिस voltmeter should be connected in parallel with the load in order to measure the potential difference। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पैरेलल में कनेक्ट किए तो जाहिर है जो करंट यहां पे आएगा वो करंट डिवाइड होगा। कुछ करंट वोल्टेज वोल्टमीटर में जाएगा और कुछ करंट हमारे बल्ब में से होता हुआ गुजरेगा। अगर तो ऐसा हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, अगर तो ऐसा हुआ कि कुछ करंट वोल्टमीटर की तरफ चला गया और बाकी का करंट हमारे बल्ब भाई के पास आया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। गलती ये हो जाएगी पर तो ये वोल्टमीटर सर्किट से करंट ड्रॉ करने लग गया। तो ये वोल्टमीटर क्या कर रहा है? अब सर्किट से करंट को चोरी कर रहा है।
देखिए ना, करंट यहां से आया, कुछ करंट हमारे इस वोल्ट मीटर में से पास कर रहा है। तो भाई वोल्ट मीटर का काम था सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, तो ये करंट भी ड्रॉ कर रहा है, सर्किट का करंट ले रहा है। तो हमें एक ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जो कि सर्किट से बिल्कुल भी करंट ड्रॉ ना करे, सर्किट से जीरो करंट को ड्रॉ करे। तो हमने क्या किया, इस वोल्ट मीटर के साथ इतनी बड़ी रेजिस्टेंस लगा दी, दिस RH शुड बी केप्ट वेरी हाई, ताकि इस पैरेलल सर्किट में जो करंट है वो वोल्ट मीटर की तरफ जाए ही ना। सो आइडियली द करंट ड्रॉन बाय द वोल्ट मीटर शुड बी जीरो। इन ऑर्डर टू fulfill this, the resistance should be equals to infinity. Ideally हमारे जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिट होनी चाहिए, वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि कोई भी करंट जो है वो वोल्ट मीटर में से पास ना करे। वोल्ट मीटर शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। तो मैंने यहाँ पे कितनी बातें डिस्कस की। मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर बताया क्या होता है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा। फिर मैंने ये बताया कि वोल्ट मीटर बनता कैसे है, गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि वोल्ट मीटर आखिर सर्किट में लगाया कैसे जाए। तो वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है जनाब, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि इसकी रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए। इसकी रेजिस्टेंस इसलिए हाई होनी चाहिए बिकॉज voltmeter should not draw any current from the circuit. अब इसके बाद फाइनली इस RH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको याद रखना है, किताब में डेरिवेशन नहीं है इसलिए मैं आपको परेशान करने के लिए इसकी डेरिवेशन नहीं करूंगा। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V over IG minus RG. This is the formula of high resistance of the voltmeter. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे इजाजत दें। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ भी आया होगा। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।